एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए थे 2000 साल और कई साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह से कंगाल। नदी, तालाब, रेगिस्तान और पहाड़ों से गुजरकर समुद्र तक फैली ये दीवार न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, बल्कि 7 अजूबों में से एक और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 21,196 किलोमीटर तक फैली इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमय है। तो आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की ये महान दीवार? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? इतने सालों की मेहनत के बावजूद ये दीवार एक फेलियर क्यों मानी जाती है? आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन ये कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से एक दूसरे के पैरेलल हैं और अलग-अलग दिशाओं में फैले टुकड़ों को जोड़कर इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर मानी गई है। ये लंबाई कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 राउंड ट्रिप लगाई जाएं, तभी इस दीवार की लंबाई बराबरी कर पाएगी। आज तो इस दीवार का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन साल 1985 में यहू हुई देंग और उसके 2 दोस्तों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्रेट वॉल का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इस दीवार को पार करने में उन्हें 510 दिन यानी लगभग 17 महीने लगे थे। इन तीनों के बाद आज तक कोई इंसान इस दीवार को पूरी तरह क्रॉस नहीं कर पाया है। ये दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समुंदर तक कुदरत के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जिनके बीच ये दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसीलिए चीन के लोग इस दीवार को कोटुन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करता था। यहाँ तक कि चीनी लोगों का बड़ा हिस्सा एक कहानी में यकीन करता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। उसे पानी की तरह जीवन देने वाला, बुद्धि और अच्छाई का सूचक भी माना जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सब से जोड़कर देखा जाता है, एक दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था का प्रतीक है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे चीन की इस महान दीवार को ड्रैगन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम कहानियों से दूर इतिहासकारों के नजरिए से देखें, तो इस दीवार का निर्माण कब हुआ था, ये समझने के लिए हमें जाना होगा 2000 से 2200 साल पहले के चीनी इतिहास में। जब शांशी प्रोविंस के लोग येलो रिवर के पानी से खेती करते थे, उस दौर में चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और शिनजियांग जैसे प्रांत थे, लेकिन खास तौर पर मंगोलिया में उपजाऊ जमीन नहीं थी। मंगोल कबीले टूटे बिखरे हुए थे, जो हमेशा शांशी में घुसकर लूटपाट मचाते और उनका धन और सामान चुरा ले जाते। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना, सीमा परिभाषित की और उसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवार बनाने का फैसला किया। उस दौर के खिन शी हुआंग चीन के पहले शासक बने और 223 बीसी में उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का काम शुरू करवाया। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी एक साम्राज्य के बस की बात नहीं थी। उनके बाद कई साम्राज्यों ने अपना योगदान दिया और इस दीवार को पूरी तरह से बनाने में 2000 साल लग गए। इन दौरों में राजाओं ने अपने समय के बेस्ट इंजीनियर्स और वास्तुकला के ज्ञानियों को इस दीवार पर लगाया। 20 लाख से ज्यादा मजदूरों ने इसमें योगदान दिया। मजदूरों के साथ साथ कैदियों को भी सजा के तौर पर यहाँ भेजा जाता था। उन्हें 4 साल तक दीवार बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आप ग्रेट वॉल को देखो तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में फैला हुआ है और कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और पतली पहाड़ियों पर है जहाँ चढ़ पाना भी नामुमकिन लगता है। उन पहाड़ियों के आसपास घने जंगल हैं और इस दौरान मजदूरों ने बहुत कष्ट सहा। कहा जाता है 2000 साल तक निरंतर काम चलने के बावजूद
मजदूरों को घर जाने का मौका नहीं मिलता था। वो 16-18 घंटे रोज काम करते थे, फिर भी उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था। चीन के क्रूर शासक उन पर अत्याचार करते थे। मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के पास ही सोना पड़ता था, जिससे कई लोग बीमारी से मर गए, कई भूख से, और कई दीवार बनाते वक्त खाई में गिर गए। उन्हें दफनाने के लिए गांव तक नहीं ले जाया जाता था, उन्हें वहीं दीवार के पास गड्ढा खोदकर दफनाया जाता था। कहा जाता है कि ग्रेट वॉल बनाने में लगभग 5 लाख मजदूरों की जान गई थी। उनके शरीर आज भी इस दीवार के पास या नीचे दफन हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित भी मानते हैं, क्योंकि इस दीवार को बनाते हुए कई राजा और उनके साम्राज्य कंगाल हो गए थे। अब सवाल आता है, हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे खड़ी की गई? तो ग्रेट वॉल बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल हुआ था। मिट्टी से ईंट बनाकर उन्हें भट्टी में घंटों तक पकाया जाता था, ताकि वो मजबूत हो जाएं। ये ईंट आज की ईंटों से 4 गुना बड़ी होती थी। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थर से नीचे भराई होती थी, ऊपर चीनी मिट्टी लगाई जाती थी, ताकि कोई आक्रमणकारी आसानी से चढ़ ना पाए। दीवारों को चिपकाने के लिए चूना और चावल का पानी यूज होता था। ग्रेट वॉल बनाने में लगभग 500 बिलियन ईंट का इस्तेमाल हुआ था। सोचो कितने करोड़ टन चूना और चावल का पेस्ट लगा होगा। इस दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट। कुछ जगह 9 फीट, कुछ जगह 35 फीट तक। इतनी चौड़ाई रखी गई थी ताकि 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार एक साथ चल सकें। दीवार के दोनों तरफ रेलिंग्स भी थीं, ताकि कोई नीचे ना गिरे और सुरक्षा बनी रहे। दीवार में सुराख बने हुए थे, जिनमें से कुछ से गोले बरसाई जाती थी और कुछ से तीर चलाए जाते थे। हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर बना था, जहां 25 सैनिक रहते, खाते और आराम करते थे। कहा जाता है कि लगभग 25,000 वॉच टावर्स हैं, जिनमें 6 लाख सैनिक तैनात रहते थे। दीवार के अंदर गुप्त सुरंगें भी बनी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ चीनी सैनिकों को ही पता था। कई सुरंगें आज भी अज्ञानी हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी और मजबूत दीवार होने के बावजूद इसे एक व्यर्थ प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि मंगोल और अन्य विदेशी आक्रमणकारी इस दीवार को पार कर चीन में घुसने में सफल हुए। 13वीं सदी में चंगेज खान ने इस दीवार को लांघकर चीन पर हमला किया। 1550 में भी मंगोलों ने इसे पार किया और 1644 में मंचू साम्राज्य ने इस दीवार को लांघकर मिंग डिनेस्टी का तख्ता पलट दिया। उसके बाद किंग डिनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक चली। इस दौरान मंगोलिया भी चीन का हिस्सा था, यानी एक तरह से इस दीवार का कोई अर्थ नहीं बचा था। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चीनी सेना ने इसे ट्रेनिंग और जापानी सेना को रोकने के लिए इस्तेमाल जरूर किया था। कुल मिलाकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चीनी इतिहास में बड़ा महत्व है। आज भी हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस दीवार को देखने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यह रहस्यमय इतिहास कैसा लगा? और अगर मौका मिले तो क्या आप इसे देखने जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जैसे हमारी बाकी वीडियोस को, इस वीडियो को भी दिल खोलकर लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।